तो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। आप जान रहे हैं इस समय नोबेल प्राइज का जो है वो वितरण हो रहा है और केमिस्ट्री का 2023 का नोबेल प्राइज जो है वो बांटा गया है। व्हाट आर क्वांटम डॉट्स एंड व्हाट इज द वर्क दैट वोन द प्राइज एक्सप्लेन्ड कॉलम है। क्वांटम डॉट्स आर टाइनी पार्टिकल दैट एग्जिबिट यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर स्मॉल फिजिकल साइज। अब ये भैया ये क्वांटम डॉट्स है क्या, और इस क्वांटम डॉट्स के लिए जो है वो आप देखिए कि 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है ये इन्हीं महानुभावों को मिला है। कौन कौन है? माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो। ये तीन लोग हैं जिन्हें जो है वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। तो हम जानेंगे कि क्वांटम डॉट्स है क्या, इसका प्रयोग क्या है और क्यों क्वांटम डॉट्स को कहा जा रहा है कि इसके प्रयोग के कारण मोबाइल और टीवी स्क्रीन से जो लाइट मिलती है उस लाइट का प्रयोग जो है वो सर्जन आसानी से देख पाएंगे। किसको? ट्यूमर टिश्यू को। तो ये बहुत सारी बातें, क्या क्या ढूंढा गया इसमें, इन सारी चीजों पे हम लोग जो है वो बातें करेंगे। ठीक है, चलिए आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये काफी सारे आपको जो है वो गैजेट्स नजर आ रहे होंगे, जैसे ग्लूकोमीटर है, विजुअल सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, वियरेबल वॉचेस है जैसे मैंने ये हाथ में पहनी हुई है। ठीक है, स्ट्रेन सेंसर्स है, स्ट्रेन सेंसर्स है, प्रेशर सेंसर है, वियरेबल ग्लव्स हैं, टेम्परेचर सेंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है और वियरेबल शूज है, बायो सेंसर। ठीक है, इसका आपने यूज किया होगा जब ऑक्सीजन, कोविड के समय जब आप अपने ऑक्सीजन का लेवल मेजर करते थे। अब समझिए कि ये जो चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं ये सारे के सारे चीज है क्या, इन्हें कहा जाता है क्वांटम डॉट्स की तकनीक पर चलने वाला फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये हम कहते हैं। अब केमिस्ट्री का 2023 का नोबेल प्राइज जो है ये इन्हीं सारे आविष्कार के पीछे काम करने वाले तीन आविष्कारक, तीन वैज्ञानिकों को जो है वो नोबेल पुरस्कार से कल सम्मानित किया गया है, जिनका नाम क्या है? माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो। इन तीनों को मिला है और ये तीनों के तीनों जो वैज्ञानिक हैं ये अमेरिकी मुल्क के जो है वो वैज्ञानिक है। और इन्हें जो मिला है वो किसके लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए, क्वांटम डॉट्स के डेवलपमेंट के लिए जो है ये नोबेल प्राइज, ये सम्मान जो है देखने को मिल रहा है। अब क्वांटम डॉट जो है वो क्या है? तो क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो इतने छोटे हैं कि उनका आकार जो है उनके गुणों को जो है वो निर्धारित करता है। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज हम कंप्यूटर के मॉनिटर में, मोबाइल में, टेलीविजन के स्क्रीन को रोशन करने के लिए कर रहे हैं और इसमें ये जो पूरी की पूरी तकनीक है इसे QLED तकनीक का नाम देते हैं। यानी कि आज हम इन तकनीकों का जो प्रयोग कर रहे हैं ये तकनीक QLED तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्वांटम डॉट्स की लाइट इतनी तेज होती है कि जब इसे ट्यूमर पर डाला जाता है तो सर्जन बहुत आसानी से ट्यूमर के अंदर के जो टिश्यू हैं उनको देख सकते हैं। क्वांटम डॉट्स फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा मददगार होती है। यानी कि क्वांटम डॉट्स की मदद से जो ये आपको फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर हेल्थ एप्लीकेशंस दिख रहे हैं इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वांटम डॉट्स जो है वो कई LED लाइट लैम्प का जो है इसमें पार्टिकल्स को जोड़ते हुए इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसे बारीक से बारीक काम करने में भी बहुत आसानी होगी। फ्लड लाइट बनाने के लिए भी रिसर्चर्स जो हैं वो क्वांटम डॉट्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। नोबेल प्राइज जीतने वाले जो केमिस्ट हैं उनका मानना है कि भविष्य में क्वांटम डॉट्स जो है वो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे सेंसर, पतले सोलर सेल का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रयोग किया जा सकता है और ये क्वांटम डॉट्स पर इनका जो रिसर्च है वो भविष्य के लिए एक नया रास्ता जो है वो दिखाएगा। क्वांटम डॉट्स कैसे बना है? तो गैसों को केमिकल सॉल्यूशन के अंदर छोड़ा गया है। पहला स्टेप ये देख रहे हैं, थर्मामीटर है, गैस है, सॉल्वेंट है। बावेंडी ने गर्म सॉल्वेंट में ऐसे मिक्सचर्स इंजेक्ट किए जो कैडमियम सेलेनाइड नाम के सेमीकंडक्टर को बना सके। दूसरा लेवल, सॉल्यूशन मिक्स होते ही छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं और इन्हें क्रिस्टल को क्वांटम डॉट्स जो है वो कहा गया। ठीक है ना, जैसे सॉल्यूशन मिक्स होंगे ये छोटे छोटे आपके क्रिस्टल्स का जो है वो शेप ले लेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशन ठंडा होते ही क्वांटम डॉट्स बनना बंद हो जाते हैं, इसलिए बावेंडी ने सॉल्यूशन से फिर से गर्म किया और सॉल्यूशन को गर्म होते ही क्रिस्टल फिर से बनने लगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है ना, कि गर्म करके क्रिस्टल्स को जो है वो फिर से बनाना। अगर ये ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्रिस्टल का बनना रुक हो जाएगा, लेकिन फिर से इसको हीट किया जाएगा तो क्रिस्टल जो है वो बनने लगे। 2022 के केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज विजेता जो है वो कैरोलिन बेट्रोजी हैं, मोर्टन बिल्डोल है और बेरी शार्प्लेस हैं। इन तीनों ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनॉर्गेनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको पुरस्कार जो है वो दिया गया था।
आपके स्क्रीन पर ये मैरी क्यूरी नजर आ रही हैं, जो कि अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम और पोलोनियम पर काम किया था। मैरी को 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। आपके स्क्रीन पर भारतीय मूल के 72 वर्षीय वेंकट रमन रामाकृष्णन नजर आ रहे हैं, जो कि यूके में रहते हैं। उनके पास यूएसए और यूके की नागरिकता है। उन्होंने बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री में जो है काफी अच्छा काम किया था, जिसके चलते इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जॉन गुड एनफ जो है वो नजर आ रहे हैं, जिनकी मृत्यु 25 जून 2023 को हुई है। इनका जन्म 25 जुलाई 1922 को जर्मनी में हुआ था। 100 साल की उम्र में जॉन साइंस के क्षेत्र में जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय थे। जॉन को जो प्राइज मिला है, इस प्राइज के बारे में कहा जाता है कि जॉन को यह प्राइज जो है वो लिथियम बैटरी बनाने के लिए हुआ। लिथियम बैटरी का प्रयोग हम आजकल बहुत ज्यादा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस लिथियम बैटरी को देखिए। दोस्तों, धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग पेट्रोलियम के जगह अब लिथियम बैटरी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रयोग किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रयोग होता है लिथियम बैटरी का। हम इसके अलावा मोबाइल्स का प्रयोग कर रहे हैं, लिथियम मोबाइल है। तो अब तक के सबसे उम्रदराज अगर कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनका नाम है जॉन बी गुडएनफ, उन्हीं का ये आविष्कार है लिथियम बैटरी जो देखने को मिल रहा है। 97 साल के ये थे। 2019 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और इसी साल जून के महीने में जो है इनकी मृत्यु जो हुई। 1980 का दशक था। कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड के साथ लिथियम बैटरी को विकसित किया था इन्होंने। कोबाल्ट ऑक्साइड और कैथोड को जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर लेके गए थे, जिसमें लिथियम आयंस जो है वो एक साथ रखे जा सकते हैं। और गुडएनफ का जो योगदान है वो लिथियम आयन बैटरी के विकास में जो है वो काफी महत्वपूर्ण था। और आज इस लिथियम बैटरी का ही योगदान है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बैटरी एक बार चार्ज कीजिए, आप इलेक्ट्रिक कार चलाइए, इलेक्ट्रिक बाइक चलाइए, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाइए, जो भी आप चला रहे हैं, जिसको आप बैटरी रिक्शा से लेके जो भी बातें कह रहे हैं, वो सारे का सारा जो है वो इसी लिथियम बैटरी का जो है वो योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं उस चीज के पीछे, जिन भी हम गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं उन गैजेट्स के पीछे, जो भी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं उन तकनीक के पीछे किस प्रकार से वैज्ञानिक अपने जीवन को जो है वो खपा देते हैं। तो जीवन में अगर बड़ा बनना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो भैया त्याग तो करना होगा। तो क्या आप त्याग करने को तैयार हैं? आप चाहते हैं कि कुछ जीवन में बड़ा कर, तो लगे रहिए ना मेरे साथ। कीजिए मेहनत रोज सुबह 7 बजे एएनए के सेशन में, और एएनए का सेशन यानी कि एक्चुअल न्यूज एनालिसिस का सेशन, जिसे डेली करंट अफेयर शो के नाम से भी आप जानते हैं, जहां हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों का विश्लेषण शुद्ध हिंदी में आपके लिए करते हैं। सोचिए, समाचार हिंदू का है, अंग्रेजी का, हिंदी में मैंने आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। एक्सप्रेस का अगर समाचार है तो सरल से सरल भाषा में आपको समझा दिया। आप समझ सकते हैं कि अच्छा, देश दुनिया में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो देश दुनिया में होने वाली घटनाओं का समय पर अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए, वीडियो को लाइक करा दीजिए, और अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अपने विचारों को जो है वो मेरे समक्ष जो है वो अपने कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कैसे किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है ये पूरा का पूरा समय लगता है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।